सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पग्गू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पीओके में एयरफोर्स ने जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। आतंकी ठिकानों पर एयरफोर्स ने 1000 किलो विस्फोटक गिराया है। एयरफोर्स के विमान मिराज 2000 ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और पीओके के बालाकोट में सुबह करीब 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है, बमबारी की गई। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में ये मांग उठ रही थी कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और प्रधानमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए थे। और अब ये खबर आ रही है कि एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। बिल्कुल श्रीनगर, और याद कीजिए 14 फरवरी की वो तारीख जब सीआरपीएफ के हमारे वीर जवानों पर हमला किया गया। 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। और अब 26 तारीख, अब से 5 घंटे पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 3:30 बजे के करीब ये एयर स्ट्राइक की गई है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर बड़े पैमाने पर आतंकियों के ठिकाने हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं और आतंकियों के आका वहां पर आकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। भारत में कैसे घुसपैठ करनी है, भारत के सुरक्षा बलों पर कैसे हमला करना है, वहीं पर यह सारी ट्रेनिंग दी जाती है। उरी की घटना के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तब भी इसी तरह से आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था, आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। कुछ ऐसी ही कार्रवाई, लेकिन तरीका कुछ अलग है। इस बार मिराज 2000 इस विमान का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया है और ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें देखिए, उसी कार्रवाई से जुड़ी हुई ये तस्वीरें कि एक माफ कीजिएगा, पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की है। पीओके में एयरफोर्स ने जैश के उन ठिकानों को तबाह कर दिया है जहां पर बैठकर ये आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश और भारत को दहलाने की साजिश किया करते थे। आतंकी ठिकानों पर एयरफोर्स ने 1000 किलो विस्फोटक गिराया है। जी हां, और सोशल मीडिया का वक्त है, ऐसे में आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट करके यह कहा गया था कि भारत की वायुसेना ने एलओसी पार किया है, पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वो दाखिल हुए हैं। लेकिन इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि क्या हमला भी हुआ है। कृष्ण मोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन, 14 तारीख के हमले का क्या माना जाए कि यह बदला ले लिया गया है? आज सभी से करीब 5 घंटे पहले एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया आतंकी ठिकानों पर। अभी बहुत जल्दबाजी है ये चीज कहना, लेकिन पाकिस्तान पिछली बार भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो सबसे शुरुआती खबरें पाकिस्तान से ही आई थी कि भारतीय सेनाओं ने आज रात को कार्रवाई की है। इससे ये तो पता लगता है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है तो लड़ाकू विमानों ने जरूर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए होंगे और उन्होंने एलओसी पार की होगी। कितना बड़ा अटैक था, क्या हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, इन सारी चीजों के लिए अभी हमको इंतजार करना होगा एयरफोर्स या भारत सरकार की तरफ से किसी कंफर्मेशन से। लेकिन अगर पाकिस्तान खुद ही ऐसा कह रहा है तो ये तो माना ही जाना चाहिए कि जवाबी हमला हुआ है। लेकिन सीरीन, यहां पर एक बड़ी खास बात है, मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, इस बात को तो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय वायुसेना ने एलओसी को पार किया था। जाहिर सी बात है कि वो इस बात को तो नहीं मानेंगे कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन इतना जरूर मान लिया कि भारतीय वायुसेना वहां पहुंची। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडियन एयरफोर्स चुपचाप तैयारी कर रही थी और उनको टाइम चाहिए था। जब लॉन्ग अटैक हुआ उसके 24 घंटे के अंदर ही सीसीएस की बैठक हुई थी जिसमें फैसला ले लिया गया था कि इसका जवाब दिया जाएगा और फोर्सेस पे छोड़ दिया गया था। कई ऑप्शन थे जिसको हमने भी पहले भी कई बार दिखाया था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और ये फोर्सेस को तय करना था। कल रात में करीब 3 बजे हमारी जो जानकारी है कि कम से कम 10 से 15 जो मिराज 2000 जो प्लेन है इंडियन एयरफोर्स के, इनकी सबसे जो खास बात है कि ये बहुत पिन पॉइंटेड बम गिराते हैं और इसीलिए इसको चुना गया था। और इन्होंने पीओके के जो जैश मोहम्मद के कैंप्स हैं, जैसे बालाकोट में और कई जगह कैंप्स हैं, हालांकि पूरी डिटेल्स का भी इंतजार करना होगा, वहां पे बम गिराया और बाकायदा जब तक जो पाकिस्तान एयरफोर्स जान पाती तब तक वो अपना काम कर गए। तो ये सारी कार्रवाई 10 मिनट के अंदर की गई है, इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लिया गया क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को मालूम था कि जैसे जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता चलेगा वो रिटालिएट करने की पूरी तैयारी करेंगे। तो ये पहले से प्लान था क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं पीओके। 10 मिनट के अंदर बम गिराए गए और जब तक वो जान पाते, यानी जब तक वो जग पाते, जब तक इनके प्लेन स्क्रैम्बल्ड होते, तब तक हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन हैं वो वापस आ गए, जो हमारी जानकारी है। बिल्कुल। और मनीष जी
मिराज 2000 का इस्तेमाल इस बार किया गया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आतंकी ठिकानों पर एयरफोर्स ने 1000 किलो विस्फोटक गिराए हैं, जहां पर ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों की जो पूरी साजिश है उसे तैयार करते थे, यानी कि बहुत बड़ी तबाही हुई है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जो मिराज 2000 है वो अपग्रेडेड हैं और ये काफी अपने ज्यादा मात्रा में विस्फोटक ले जा सकते हैं। तो यही प्लानिंग थी कि दरअसल अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि आतंकी पहले से दूर शिफ्ट हो रहे थे और उसमें कई बार गोलियां लगेगी, कई बार नहीं लगेगी, मतलब जो एक्सप्लोसिव होगा, अगर बड़ा एक्सप्लोसिव गिराएंगे तो पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इस वजह से इसमें ये भी था कि इसमें खुद की जान जाने का रिस्क नहीं था। मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। के सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा साहब, 350 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल